अनुपम मिश्रा जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 में 80। राहुल जी अखिलेश जी के साथ मंच पर थे आज 2 जगह। उनने कहा कि भाई कहानी खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म हो गया। 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, लिख के ले लो। उन्होंने ये बात कन्नौज में भी कही और कानपुर में भी कही कि लिख के ले लो। हालांकि लिख के दिया नहीं, लेकिन कहा। और दूसरा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। और तीसरी बात यह कि 4 जून को हमारी सरकार आएगी, गरीबों की लिस्ट बनाएंगे और हर गरीब के घर में एक महिला के खाते में 1 लाख रुपया खटाक खटाक खटाक, और तब तक होता रहेगा खटाक 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 जब तक कि वो परिवार गरीबी से बाहर नहीं आ जाएगा। अनुपम जी, कैसे देख रहे हैं? हम देखें, चुनावी बयानबाजी है और उन्होंने आज तमाम बातें कहीं, पैसे की कही, खटाक खटा। जब उनका टाटा बाय बाय खत्म, तो आपने देखा है अमिताभ जी, वो मीम बन चुका है टाटा बाय बाय खत्म। उस पे तो सोशल मीडिया पे लोग मीम बना के चलाते हैं। आज उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो और अखिलेश यादव 2 नए बब्बर शेर, पिछली बार 2 लड़कों की जोड़ी थी, इस बार 2 बब्बर शेरों की जोड़ी है। और उन्होंने दावा किया कि दोनों बब्बर शेर शिकार के लिए निकले हैं। आज उन्होंने अखिलेश यादव के घरेलू नाम टीपू पे भी वर्ड प्ले किया। उन्होंने कहा ये आगे इनको टीपू आगे इनको सुल्तान बना के भेजना है। तो आज उन्होंने अखिलेश यादव को टीपू सुल्तान भी बनाया। तो ये उनका राहुल गांधी का अपना वर्ड प्ले है और चुनाव में होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं, सभी लोग करते हैं, सारी पार्टियां करती हैं। लेकिन एक जी। बात तय है कि अखिलेश यादव जब कन्नौज चुनाव लड़ने पहुंचे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश छोड़ें आप, अखिलेश जब कन्नौज चुनाव लड़ने पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक बड़ा दांव लगा दिया है। अमिताभ जी, और किसी बात की उनकी तारीफ हो या ना हो, पर वो भागे नहीं, उन्होंने मोर्चे पे जाके अपने आप को प्रस्तुत किया। राहुल गांधी अमेठी नहीं गए, अखिलेश चले आए कन्नौज लड़ने। और टफ फाइट है, आसान फाइट नहीं है। अगर आप मुझे आगे मौका देंगे तो मैं आप बताऊंगा क्यों टफ है। लेकिन मीनवाइल आप इसको जान लें कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे अपने आप को फ्रंट पे रख दिया है। और वो भी उस जगह जो पिछली सीट वो हारे हैं, पिछली बार उनकी पत्नी हारी इसी सीट से, उसके बाद भी अखिलेश वहां जा रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं और उसको बम्पर जीत का वादा भी कर रहे हैं। और मायावती की सभा, ये इकलौती सीट होगी अमिताभ जी जिसपे मायावती बैक टू बैक 2 सभा करेंगी। एक वो कल कर चुकी हैं, एक वो करने वाली हैं। और जब मायावती वहां जाके, जहां पे बसपा लड़ाई में नहीं है, वहां पे अगर मायावती जी चिल्ला के अखिलेश यादव पे प्रहार कर रही हैं, तो वो अपने दलित वोटों को क्या संदेश दे रही हैं, कोई भी समझ बिल्कुल ठीक सकता है। बात, बिल्कुल ठीक बात। मैं इस बात से सहमत हूं अनुपम मिश्रा की कि कन्नौज में लड़ाई बड़ी है और ये बात अखिलेश यादव जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि लीडर को पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। जोखिम हो तो आगे बढ़ के खड़े होइए। जय पराजय चलती रहती है। डिंपल यादव पिछली बार चुनाव लड़ी थी, वहां से पराजित हुई 19 में। डिंपल की पराजय ने, वो पराजय वस्तुतः अखिलेश यादव ही की थी। फिर भी वो चाहते तो नहीं जाते कन्नौज, चुनाव भी नहीं लड़ते या किसी और सीट से लड़ लेते। राहुल गांधी ने साहस नहीं किया, ये भी बात ठीक है। विवेक नारायण जी, आपके पास आऊंगा। क्या आज ऐसा लगा कि वो कुछ मतलब गारंटी ही देने आए थे केवल राहुल जी? कन्नौज में भी उन्होंने 4-5 चीजों के लिए कहा, भाई लिख के ले लो, मेरी गारंटी लिख के ले लो। और जो सबसे बड़ा उनका जो एक संपुट था, वो मुझे ये समझ में आया कि 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, लिख के ले लो। इस तरह का ये क्या कांग्रेस अपने काडर का मनोबल उठाने का उपक्रम कर रही है? और अगर इतना मनोबल है तो अमेठी से ही ताल ठोक देते, झंझट खत्म होता। नहीं, 1 महीना पहले टिकट अनाउंस करते, मूंछों पे ताव देके बढ़िया नॉमिनेशन करते जलवे जलाल के साथ। 25 जिलों में मैसेज जाता कि हाँ भाई है, इतना बड़ा जलूस कभी निकला नहीं अमेठी में जैसे राहुल जी ने नामांकन में किया। क्या आखिरी दिन तक सांस रोके रहे, बोलो गुप्त बैठक चल रही है, किसी को बताएंगे नहीं। अगर आपको ये बात इल्म था कांग्रेस को कि खटाक कहानी खत्म,
तो चौड़े में क्रेडिट लेना चाहिए था, नहीं विवेक जी? जी, देखिए अमिताभ जी, आज जो कन्नौज में ऐतिहासिक जनसभा हुई और जो गारंटी की आप बात कह रहे हैं, खाली कन्नौज में उन्होंने नहीं दी। वो गारंटी तो वो जो उन्होंने गिनाई और दी, वो तो पूरे देश में वो बराबर कह रहे हैं वो। और दूसरी जो आप बात कह रहे हैं कि ये अमेठी से लेट अनाउंस होने का, रायबरेली से उनका, तो उसके ये पीछे रणनीतिक वजह थी। ये रणनीतिक वजह से, चूँकि देश का ये ये बहुत खास चुनाव है, ये बार-बार हमारे सभी नेतागण कह रहे हैं, देश की जनता भी उसको समझ रही पूरा है। तो इस चुनाव में ये रणनीतिक फैसले थे जिसकी वजह से थोड़ी लेट हो गया, लेकिन कहीं से इसमें और कोई वजह नहीं थी। लेकिन जो आज जिस तरीके से देखिए अमिताभ जी, आज कन्नौज में सबसे बड़ी बात ये रही कि मैंने जो फीडबैक लिया खास तौर से इसको जानने के लिए, आज राहुल जी ने सारी मुद्दों पे किया और जनता ने जिस तरीके से तालियां बजा के, कम से कम उनके पूरे भाषण में 10-12 बार तालियां बजी होंगी। उनकी हर बात का जनता से सीधा उनका संपर्क रहा। ये सबसे बड़ी बात रही जो उन्होंने बातें कही, चाहे मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी 400 रुपए करने की बात हो, आंगनबाड़ी के मानदेय बढ़ाने की बात हो, तो या 1 लाख महिलाओं के खाते में जाने की बात हो, तो उन्होंने मैनिफेस्टो की बात भी करी। आज देखिए सबसे बड़ी बात ये भी आप गौर कर सकते हैं कि 3 चरण हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने मैनिफेस्टो की बात कहीं पे नहीं करी। जबकि राहुल जी बराबर अपने मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं कि हम मैनिफेस्टो में ये हम करने जा रहे हैं, ये हमारा इरादा है, आप हमें आशीर्वाद देंगे। तो और दूसरी बात अमिताभ जी, देखा हमने कि मैंने वहाँ पे ये जो अंगोछा मैं रखे हूँ, इसको मैंने उतार के वहाँ पे फीडबैक लेने की कोशिश करी, तो ये वहाँ पे एक आम जनता में बात थी कि ये लोग कहते थे कि राहुल जी बोल नहीं पाते हैं, राहुल जी ये हैं वैसे, कि आज तो राहुल जी इतना बढ़िया बोल लेते हैं। तो ये क्या सब एक जनता को झांसे वाली बातें थी क्या? ये एक बहुत बड़ा फीडबैक जो मुझे कन्नौज से ठीक है आज मैं विवेक देना भाई, चाहता हूँ जी आपके चैनल के बिल्कुल, माध्यम मैं से आऊंगा दोबारा आपके कि पास। ये फीडबैक मिला। दोबारा आता हूं, अशोक यादव जी के पास चलूंगा, फिर आलोक वर्मा जी के पास। लेकिन एक बात कहूं, जब आपको लग रहा है कि भाई हमारे कोई संभावना बन सकती है, तो एक आंकड़ा रखता हूं। आंकड़े निरपेक्ष होते हैं, वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस किसी से प्रभावित नहीं होते। राहुल गांधी फ्री हैं, उन्हें सरकारी फाइल तो देखनी नहीं, सरकार का कोई काम तो है नहीं उनके पास, तो अपेक्षाकृत फ्री हैं। फिर भी नरेंद्र मोदी ने उनसे 6 गुना ज्यादा रैलियां की अब तक। क्यों भाई? यह भी गुप्त नीति है, रणनीति है, क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण है इसलिए। युवराज, हम लोगों को जितनी समझ है विवेक भाई, वो ये कहती है कि जिसको सरकार बनानी है उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है। हमने यही सीखा। ठीक, जो सरकार में है वो कुछ कम में भी करेगा तो कर लेगा। अच्छा, टाइम भी विपक्ष वाले के पास ज्यादा होता है। राहुल जी से 3 गुना ज्यादा या 4 गुना ज्यादा रोड शो कर दिए प्रधानमंत्री ने अब तक। तब ये आंकड़े हैं, ये परिवर्तित नहीं हो सकते। खैर, अशोक यादव जी, राहुल जी के जाने से कन्नौज में बम बम हो गया, अब तो सीट अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हो गई। राहुल जी आ गए और विवेक जी बता रहे कि आज राहुल जी ने समा बांध दिया कन्नौज में। अमिताभ जी देखिए, सिर्फ हालांकि एक बात और याद आ गई, फिर आप बोलेगा। हालांकि सुबह जनसभा की कन्नौज में अखिलेश जी ने, और शाम को कानपुर के बाद फिर कन्नौज में आए एक सभा करने। हो सकता है उनको लगाओ राहुल जी से थोड़ा वजन कम अभी पड़ा है, और डालो वजन। खैर, अशोक जी देखिए, चुनाव में इस तरह की एक नहीं कई सभाएं होती हैं, कई नुक्कड़ सभाएं होती हैं, कई चौपाल होते हैं। आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको कुछ बताना नहीं है। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी जी या संजय सिंह जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो आज रैली हुई है, ये इससे एक स्पष्ट संदेश जनता को मिला है। जो आपने कहा खटाखट, तो देखिए 15 लाख रुपए तो 2014 से खटाखट सबके खाते में आ ही रहे हैं। काला धन खटाखट विदेश से आ ही गया।
जो है मोदी जी कहते थे काला धन आएगा और खटाखट सबके खाते में 15 लाख रुपए चले जाएंगे, वो पैसे तो आ गए। लेकिन जो राहुल गांधी जी कह रहे थे 1 लाख रुपए खटाखट, वो जरूर आए, इस बात की गारंटी है। मोदी वाली गारंटी नहीं है अमिताभ जी। वो जो 70,000 करोड़ के आरोपी वाली जो गारंटी देते थे कि जेल में डाल देंगे, वो वाली गारंटी नहीं। ये राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन की, अखिलेश यादव जी की गारंटी है कि आएंगे तो आएंगे। दूसरी बात देखिए, जब युवा सवाल उठाता है ना अमिताभ जी कि हमारे पेपर लीक हो रहे, जो 60 लाख युवा उत्तर प्रदेश का सवाल उठाता है पेपर लीक का, तो भाजपा वाले चढ़ बैठते उसके ऊपर। अम्मा यार क्या बात कर रहे हो, देख नहीं रहे हो विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, तुम यहाँ 60 लाख लोग तुम पेपर लीक की चर्चा कर रहे हो। हमारा युवा कहता है कि अग्निवीर से हमें बचाइए, अग्निवीर की दंश से मुक्ति दिलाइए। भाजपा वाले कहे गजब बात करते हो यार, अग्निवीर की पड़ी है, यहाँ देश का बम बम हो रहा है विदेश में, मोदी जी का नाम जो है विदेश में एकदम डंका बज रहा है, तुम्हें देश से प्यार नहीं है क्या, तुम देशभक्त नहीं हो क्या? ये स्थिति है इस देश की। मतलब जो मोदी भक्त है वही देशभक्त है, जो मोदी भक्त है वही राष्ट्र भक्त है, जो मोदी भक्त वही गंगा भक्त है। तो ये देश में नहीं चलेगा बहुत दिनों तक। 10 साल आपने बहुत देशभक्ति दिखाई फर्जी वाली, 10 साल आपने बहुत जो है लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन 10 साल का बहुत समय होता है। मतलब अब जनता, जो आपने कहा ना कि मैंने सुना है कि लोगों को जीतने के लिए 4 गुना काम करना पड़ता है, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं जमानत बचाने के लिए भी लोग 4-4 गुना काम करते हैं। तो हो सकता है जमानत बचाने के लिए मोदी जी 4 गुना रैलियां कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। संभावना तो हर जगह होती है। ठीक है, मैं समझ नहीं पाता हूं अपने जीवन के सबसे संघर्षपूर्ण काल में भारत का विपक्ष है इस वक्त, तब इतनी मनवड़ बातें शोभा नहीं देती मित्र, कि हो सकता है वो अपनी जमानत बचाने के लिए करे। वक्त की नजाकत तो देखो, कहां खड़े हो मित्र, क्या बचा है? कांग्रेस जब बनी थी, इटावा में थे कलेक्टर जिनने बनाई थी कांग्रेस, इसलिए हम कांग्रेस को समझने का दावा कर सकते हैं। तब से लेके आज तक अपने जीवन काल के सबसे बुरे दौर में है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी 14 में भी 5 जीती, 19 में भी 5 जीती, 80 में। क्या ये सच नहीं है? तब भी ये अगर विपक्ष के पास ये मौज है कि हम क्यों निकले यार, हम तो जीत ही रहे हैं, लहर सुनामी आ रही है, मेहनत उनको करनी पड़ेगी जिनके पास 53% 56% वोट है, वो मेहनत करें हैं, और जिनके पास 2% वोट है वो करे खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, और साथ में ये और करे कि 53% वाला मेहनत करे, यार उसको मेहनत की जरूरत है, हमारे पास तो 2% है ही। ऐसी सोच को फिर प्रणाम करना पड़ेगा। आलोक वर्मा जी, आज आपको डर लगना चाहिए। 2 लड़के हैं, यहां तक तो बात ठीक थी, लड़के तो घर परिवार सब जगह मोहल्ला पड़ोस सब देखते ही हैं, लेकिन 2 बब्बर शेर, अब ये चुनाव बदल गया अभयारण्य में। क्या एक तो शेर, उसमें भी बब्बर शेर राम भजो, और निकले हैं शिकार के लिए, तो शिकार हमारा तो करेंगे नहीं, स्वाभाविक है आपका ही करेंगे। तो कुछ डर लग रहा है, कोई लग रहा है कि मामला गंभीर हो गया। अमिताभ भाई, एक शेर है कि इब्तिदाए इश्क है डरता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 4 जून बहुत दूर नहीं है, 3 चरणों का चुनाव हो गया है। क्या हुआ है, क्या किस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है, ये सारे लड़कों की जोड़ी को अच्छी तरीके से पता है। और लड़कों की जोड़ी कोई उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है। अखिलेश यादव जब 2012 में चुनाव लड़े थे, 224 सीटें मिली थी। वो कहे उसका अंतर है, वो कह रहे 17 में लड़के बन के आए थे, अब लड़के बन के नहीं आए हैं, अब बब्बर शेर बन के आए हैं। पहले लड़के बन के आए थे तो आपने रफ्तार लिया, अब किस बब्बर शेर बन के आए हैं, आओ सामने, बोले टाटा बाय बाय, कहानी खत्म, खटाक। अमिताभ भाई, वो बब्बर शेर नहीं है, रणछोड़ दास हैं। अमेठी जो उनका गढ़ रहा है, वहां से भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बहन को वहां भेजा है और किसी और को भेजा है कि हार जाए तो बहुत बदनामी ना हो,
रायबरेली में सबसे सुरक्षित सीट जो उनको लगता है सुरक्षित सीट, इस बार तो हम उनको घेर रहे हैं वहां पर। इस बार वो रायबरेली में हारेंगे और उसके बाद कभी उत्तर प्रदेश पे दोबारा किसी से भी गठबंधन करने के लिए या अकेले लड़ने के लिए कभी दोबारा अवतरित नहीं होंगे। तो इस बार मुझे लगता है कुछ मंच मिला है, एक बार फिर से, एक बार और जाल फेंक रहे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग तो बहुत बदल गए हैं। 2014 के बाद तो आपने अच्छी तरीके से देखा, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 17 का इलेक्शन हो, 19 का इलेक्शन हो, 22 का इलेक्शन हो, कोई विधानसभा हो, कोई लोकसभा हो, कोई गंवई इलाके का इलेक्शन हो, कोई शहरी इलाके का इलेक्शन हो, कभी तो कहा जाता था ना भारतीय जनता पार्टी शहरियों की पार्टी है, कस्बाई पार्टी है। आज हम गांव में भी हैं, सभी जातियों में भी हैं। आज जो ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, 21वीं सदी के लोग हैं, सबको पता है कि क्या आप कह रहे हैं, क्या आपका इरादा है, किस तरीके से जो जबान आपके नेता बोल रहे हैं। पाकिस्तान से एक नेता भी आजकल में बोल रहे थे कि पाकिस्तान के पास ये बम है, वो बम है। उन्हें ये नहीं पता कि आज भारत किस कंडीशन में है, किस दशा में है। आज हम पाकिस्तान के भीतर जाकर के उसको मारने का हौसला रखते हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत है। तो मुझे लगता है कि इनको अच्छी तरीके से पता है इनकी दशा क्या होने वाली है। समाजवादी पार्टी तो इस बार ही ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2024 में ही समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। कांग्रेस का तो कहीं पता ही नहीं चलेगा। अमेठी से भी गायब, रायबरेली से भी गायब, पिछली बार शायद एक सीट थी, अब इस बार वो भी नहीं मिलने वाली। भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की है, और ये तैयारी हमारी आज से नहीं होती। हम 2019 का जब चुनाव लड़े थे, उसके बाद हम ABCD कैटेगरी हम डिसाइड कर लेते हैं। कहाँ पे कुछ लोगों ने हमको पसंद नहीं किया तो क्यों नहीं किया, हमारी नीतियों में कहाँ चेंज होना चाहिए, कौन सी बात उस इलाके में हम अपनी बात ले जा नहीं पाए। क्या मोदी जी का काम ऐसा नहीं था जो जनता के बीच जा सकता? क्या योगी जी का काम ऐसा नहीं था जो जनता के बीच जा सकता? तो उन कामों को लेकर के एक संगठन के नेता के तौर पे, एक संगठन के प्रवक्ता के तौर पे, एक संगठन के सिपाही के तौर पे हम जनता के बीच में लेकर के जाते हैं। ये तैयारी उस समय हमारी नहीं होती जनता के बीच जाने की। ठीक है, जब आलोक इलेक्शन आ बाबू, गया, ठीक है, तब कोई लेकिन रथ ठीक चल है, पड़ा।